सारी कहानी है यहाँ मेरे पास। अच्छा मैं बता दूं, आज मैं जितनी भी बातें करूंगा अर्जुना, नीट में तो है ही है अपन, 2.0 बैच के हिसाब से करूंगा। तो बहुत सारे 1.0 के बच्चों को भी 2 का एक्सेस है, तो वो भी यहाँ आए होंगे। तो उनके बैचेस की बातें यहाँ नहीं, उनके बैचेस की बातें उनके बैचेस में करेंगे। इस बैच में पहली बार मैं आया हूँ। जो सबसे अभी आपसे मेरी जो सबसे बड़ी कंप्लेन है, चलो बाद में कर लूंगा, याद दिला देना। तो मेरे भी अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है। देखो हमेशा क्या होता है कि तुम आके मुझे प्रॉब्लम बता देते हो कि ये प्रॉब्लम है, ऐसी दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है। कुछ दिक्कतें मुझे भी हैं, कुछ कंसर्न मेरे भी हैं, तो वो भी आपको आज सुनने होंगे मुझसे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आपके बैच से कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पकड़ लेते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है भाई। तो वैसे तो यहाँ पे डेटा में मैं देखूँ तो सब कुछ यहाँ से ही दिख रहा है, फिर भी चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। पवन सर से पढ़ रहे हो आप लोग वैसे तो, पर आपकी फिजिक्स कैसी चल रही है? इसमें पोल लगा दीजिए स्टूडियो टीम से। अच्छा चलो मैं ही लगा लेता हूँ। ये चलिए लगभग 2 महीने पूर्व या 3 महीने पूर्व, या और पुरानी बात होगी शायद, मैं ये नोएडा के पास में एक शॉपिंग स्टोर है, मॉल है, क्या नाम है उसका, बहुत बड़ा सा है, और वहाँ पे अंदर नाव वाव भी चलती है पानी में। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ग्रेटर नोएडा में है शायद, वहाँ नाव वाव भी चलती है। वहाँ मैं गया था, मेरी पत्नी भी थी शिवानी जी, तो हम दोनों गए थे। और ऊपर हम लोग फूड कोर्ट में थे जहाँ खाना वाना मिलता है। तो वहाँ अचानक से मेरे सामने एक शख्स आए और मुझसे बोले गुड इवनिंग सर। मैंने कहा गुड इवनिंग सर। फिर मैंने कहा कि अच्छा, जनरली हम लोग सबको पीडब्ल्यू की टी शर्ट में ही देखते हैं, तो मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा सर आप तो पवन सर कहे, हाँ सर। तो इस तरह से मुलाकात हो गई थी उनसे वहाँ बाहर। उसके बाद इस बीच मेरी उनसे कोई खास मुलाकात नहीं हो पाई है। कैसा चल रहा है बैच में? आप लोग उनको काफ़ी पसंद कर रहे हो, ये तो मैं देख सकता हूँ। लुलु मॉल नहीं, लुलु मॉल नहीं था, कोई और था। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा। ओके, लेट्स सी। सो मुझे लगता है वेरी बेस्ट चल रही होगी, देख लेते हैं। तो 67% बच्चे, 60, एक सेकेंड, 67% बच्चे ये महसूस कर रहे हैं, 17.68% बच्चे ये महसूस कर रहे हैं, 10.6 11% ये महसूस कर रहे हैं, और लगभग 5% ये महसूस कर रहे हैं। तो लगभग 95% बच्चे ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही है, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। देखिए नीट में सिलेक्शन लेने से जो चीज़ सबसे ज़्यादा बच्चों को रोकती है, नीट के बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो हमेशा फिजिक्स होती है। और ये बात उनको कब समझ में आती है? जब नीट का पेपर आने वाला रहता है, उसके 4-6 महीने पहले समझ में आती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप क्लास 11th के अंदर अपनी फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको शिक्षक के साथ मज़ा भी आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप क्लास के नोट्स को खूब रिवाइज़ करते होगे, क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप क्लास 11th में हो, आपके बहुत बड़े बड़े सपने होंगे। देखो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, यहाँ आप में से जितने लोग हो, सबका यही प्लान होगा कि मेरे नीट में
अभी 11th में हो, सबके मन में ये होगा कि मेरे नीट में कम से कम 680 नंबर तो आए ही आए। मिनिमम आप 680 नंबर सब लोग टारगेट कर रहे होगे, क्योंकि आपके आते आते तो आपको ही पता है 600 नंबर, 680 नंबर बहुत बड़ी नंबर तो रहेंगे नहीं। जिस हिसाब से नीट की परीक्षा में, नीट की परीक्षा जो आप देने जा रहे हो, जिस हिसाब से इसमें हाई स्कोर बढ़ते जा रहे हैं, कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, मेरे ख्याल से सभी लोग यही चाहते होंगे कि 680 मिनिमम आए। और इतने स्कोर लाने के लिए आपको अपनी फिजिक्स अभी से स्ट्रांग करनी हो। कितने बच्चे 710 कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 710 प्लस कह रहे हैं कई से बच्चे कि 710 प्लस आए उनके, है ना। और ये आप सही कह रहे हो, जिस हिसाब से नीट में कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, जिस हिसाब से पेपर आसान बन रहा है, इतना हाई स्कोर होता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन नीट में आपके 720 नंबर आएंगे और आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि 720 नंबर पे ही रैंक नंबर 1 से लेके रैंक नंबर 10,000 तक सारी बैठी होगी। तो मैं तो चाहता हूँ नीट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया जाए, है ना, तब थोड़ा सही हो जाता है मामला। खैर, तो इसके लिए आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।